रेखा लेकर हाजिर हूँ एक ऐसा सफर जिसमें आप और हम बनेंगे साथ साथ हम सफर। अब मैं आपसे बताऊं अगर आपको कि आज मैं आपको कहाँ लेकर चल रही हूँ, तो अगर हाल ही में आपने ध्यान दिया हो तो इस जगह पर G20 की मीटिंग हुई थी। हम्पी, मैं बात कर रही हूँ हम्पी की। और इससे पहले कि मैं और कुछ बताऊं, आपको बता दूं कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की गौरवशाली विरासत के लिए प्रसिद्ध है जो यहाँ के खंडहरों में पाई जाती है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में माना जाता है क्योंकि ये लगभग 500 प्राचीन अवशेषों का घर है जिसमें स्मारक, मंदिर और मनोरम खंडहर शामिल हैं। और हम्पी नाम जो है वो कन्नड़ की जो भाषा है, कन्नड़ भाषा, उस शब्द हम्पे से पड़ा है। और हम्पे शब्द जो है वो तुंगभद्रा नदी के प्राचीन नाम पंपा से आया था। हम्पी का इतिहास तो वैसे काफी पुराना है, लेकिन यहाँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1336 में हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी और ये दोनों भाई थे। हम्पी को मूल रूप से हिंदू देवता पंपा यानी देवी पार्वती का ये दूसरा नाम है। इनके नाम पर पंपा क्षेत्र कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये माना जाता है कि देवी पार्वती हैं, उन्होंने हम्पी में हेमकुंटा पहाड़ियों में एक योगिनी के रूप में जीवन बिताया था ताकि शिव उनसे विवाह करने के लिए राजी हो जाएं। बहुत पुराना है इस जगह का इतिहास। और इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं, शुरुआत कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त रेखा, और आप हैं इस सफर में जिसमें आज हम ले चलेंगे आपको कर्नाटक के हम्पी। तो चलिए, हो जाइए इस सफर के लिए तैयार। अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो। तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो। मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया तुम्हारे नरमो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं। तुम्हारे नरमो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं। बहारें झेपती है फूल खिलना भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।
चुप हो तो आंखें बात करती हैं। मोहब्बत में जुबां चुप हो तो आंखें बात करती हैं। वो कह देती हैं सब बातें जो कहना भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। और दोस्तों, जब आप हम्पी घूमेंगे ना तो आप भी सारी दुनिया भूल जाएंगे, क्योंकि हम्पी है ही इतना खूबसूरत। अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में हम्पी में ही भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक हुई थी संपन्न। G20 प्रतिनिधियों ने कर्नाटक के हम्पी में हजारा राम मंदिर में एक योग सत्र में भी भाग लिया था। कलाकार सांस्कृतिक भावपूर्ण अनुभव के हिस्से के रूप में हम्पी के ऐतिहासिक क्वीन बाथ में उन्होंने पौधे भी रोपे थे और प्रतिनिधियों ने रॉयल इनक्लोजर का भी दौरा करते हुए इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत और वास्तुकला की सराहना भी की थी। दौरे के बाद प्रतिनिधि विरूपाक्ष मंदिर के सामने स्थित जो येदुरु बसवन्ना परिसर है वहां पर भी गए और इस जगह का, इस खूबसूरती का उन्होंने पूरी तरह से आनंद लिया। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर हुए और इस जगह की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण भारत की 4 अलग अलग नृत्य शैलियों जैसे कि तमिलनाडु से भरतनाट्यम, केरल से मोहिनी अट्टम, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी और उड़ीसा से ओडिसी का प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए जो बहुत ही मनोरम थे, जो संस्कृति को प्रस्तुत करते थे भारत की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस जगह पर G20 की जो मीटिंग हुई उसमें बहुत सारे विषयों पर बात भी की गई। वो सब आपने जाना होगा, सुना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ। लेकिन हम्पी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मेरे साथ रहना होगा इस सफर में, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि हम्पी क्यों खास है। कभी आपने 50 का नीला नोट देखा है? देखा है? तो अगर नहीं ध्यान से नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप उसे देखेंगे तो एक तरफ उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर आपको नजर आएगी और दूसरी तरफ हम्पी की एक तस्वीर आपको दिखेगी। हम्पी की कौन सी तस्वीर उसमें है ये भी मैं आपको बताऊंगी जरूर कि क्या कुछ छपा है उस पर और क्या कुछ है हम्पी में देखने के लिए, ये जरूर बताऊंगी। क्योंकि ये कहने को तो खंडहर जैसा होता जा रहा है, लेकिन ये एक बहुत प्राचीन विरासत है जिसे आज भी दूर दूर से पर्यटक देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। क्या कुछ खास है हम्पी में, जानने के लिए सुनते रहिए तस्वीर आपकी दोस्त रेखा के साथ। ये मुलाकात
हम आज सैर कर रहे हैं हम्पी की। हम्पी दक्षिण भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब है जीत का नगर। 1336 से 1565 तक ये शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। उस समय विजयनगर दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों पर राज करता था। 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। अगर बात करें तो इस शहर की खुदाई में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली, जैसे कि बहुत भव्य महल, मंदिर, पानी की शानदार व्यवस्थाएं और कुछ कई दूसरे बुनियादी ढांचे यहाँ से खुदाई में मिले। और इसी वजह से ये शहर बहुत प्राचीनता को समेटे हुए है और इसीलिए इसे विश्व धरोहर भी कहा गया है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है और यहाँ पर विदेशी सैलानी इन्हें देखने के लिए, इसकी प्राचीनता को देखने के लिए आते हैं। कई सालों पहले भी विजयनगर एक पवित्र और जरूरी शहर माना जाता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे कई मंदिर हुआ करते थे। इस शहर को पवित्र इसलिए माना जाता था क्योंकि कुदरत ने इसे अनोखी, असाधारण खूबसूरती से नवाजा है। दूर दूर तक फैली वादी में बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज्यादा मंदिरों, महलों और पुरानी इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना 7वीं सदी में की गई थी। तभी से ये मंदिर बिना किसी रुकावट के एक पूजा की जगह के रूप में प्रसिद्ध है। हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है। करोड़ों सालों में ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों में घिस घिस कर छोटी पहाड़ियों का रूप आया है और इसमें से कई पहाड़ियां एक के ऊपर एक बड़े पत्थरों से बनी है। इस मंदिर के जो अवशेष हैं वो हेमकूट पहाड़ी की चोटी पर पाए जाते हैं। हेमकूट पहाड़ी के आसपास की जगह देखने के लिए बहुत खूबसूरत है और अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप विरूपाक्ष मंदिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस जगह पर पहले एक वानर साम्राज्य होता था। उन पौराणिक पूर्वजों के वंशज आज भी इन ग्रेनाइट पहाड़ियों पर उछल कूद मचाते हुए देखे जा सकते हैं। आज की तारीख में चट्टान चढ़ने का शौक रखने वाले लोगों को इन पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। और अगर हम बात करें कि इस इलाके में मंदिर कितने हैं, तो 500 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं यहाँ पर और उन सब में विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे खूबसूरत है। ये द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जिसमें बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई है और इस प्रांगण में दरवाजे, मंदिर, मीनारे और सुनसान पड़े जो इलाके हैं वो शामिल हैं। हम्पी की सबसे मशहूर जगह पत्थर का बना हुआ एक बड़ा सा मंदिर है जो देखने में एक रथ की तरह लगता है और ये मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। वो पक्षियों के राजा माने जाते थे। कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी जिनका रूप पक्षी जैसा था। ये भी कहा जाता है कि ग्रेनाइट के ये पहिए किसी समय में घूमा करते थे। और अगर आप, जो मैंने आपसे कहा था ना कि नीले वाला 50 का नोट अगर आप देखेंगे तो उसके पिछले हिस्से पर जो हम्पी की तस्वीर बनी है उसमें इसी रथ को प्रदर्शित किया गया है। अब अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया था तो अब दीजिए, जेब से एक 50 का नोट निकालिए और देखिए कि उसमें एक तरफ महात्मा गांधी है और दूसरे पिछले हिस्से में उस पर हम्पी की एक तस्वीर है और ये वही रथ है जो कि हम्पी में विट्ठल मंदिर में मौजूद है। और इससे पहले कि मैं हम्पी के बारे में और कुछ आपको बताऊं, एक गीत सुन लो और फिर उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी।
झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में। खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। आप कहीं मत जाइएगा और अगर जाएं तो हमारे साथ जाइएगा। सुनते रहिए FM गोल्ड, क्योंकि अभी बाकी है हम भी के सफर में बहुत कुछ। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना, अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी?
एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। फिर तो मैंने उसकी धुलाई की ना, सारी इकड़ी निकाल दी। मैंने अपना उत्तरा निकाला, कर दिया। कहला भाई 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 प्लीज मेरी रैगिंग मत करो, मेरी रैगिंग मत करो। राहुल क्या राहुल सुसाइड कर लिया और उसने है? रैगिंग आपकी जिंदगी के वो हसीन पल छीन सकता है जो आपने और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचा है। आपकी जिंदगी और करियर आपके हाथ में है। स्टॉप रैगिंग। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, ये है आकाशवाणी FM गोल्ड, सफर है तस्वीर का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रेखा और आज हम सैर कर रहे हैं कर्नाटक के हम्पी की। जी हाँ, कर्नाटक का हम्पी अपने आप में बहुत प्राचीन विरासत को समेटे हुए है और अभी हम आपको ले चले थे विट्ठल मंदिर, जो कि विजय विट्ठल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। पत्थर से इसके हर एक हिस्से को महीनता से तराशा गया है। स्तंभों को भी बड़ी कलाकारी से बनाया गया है। दक्षिण भारत की कला संस्कृति को बिखेरते हुए इस मंदिर की रचना द्रविड़ वास्तुकला द्वारा की गई है। इसी का एक भाग है हम्पी रथ मंदिर। मंदिर के इस हिस्से को रथ की तरह बनाया गया है। हम्पी का रथ आपको वास्तविक रथ जैसा लगेगा, जैसे बस अभी चल पड़ने वाला हो। महामंडप पत्थर का रथ और संगीतमय स्तंभ यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं, यानी मुख्य आकर्षण है। और सुबह 8:30 बजे से शाम के 6 बजे तक आप यहाँ जा सकते हैं। तो अगर आप हम्पी में जाएं तो इस जगह को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। विरूपाक्ष मंदिर भी एक जगह है यहाँ पर और ये मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको नंदी की 3 मुख वाली मूर्ति देखने को मिलेगी। मंदिर के बीचों बीच में स्तंभों से बना एक बड़ा बरामदा है जिसे रंग मंडप के नाम से जाना जाता है। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है और सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ इस जगह पर फरवरी में होती है, क्योंकि इस मंदिर का वार्षिक महोत्सव यहाँ पर होता है, वार्षिक त्योहार मनाया जाता है। और दर्शकों के लिए मंदिर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 से रात 9 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप यहाँ जाएं तो जरूर इस मंदिर की भव्यता, इस मंदिर की प्राचीनता को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हम्पी जाते हैं तो हम्पी बाजार जरूर देखिएगा, क्योंकि आप यहाँ आना अगर भूल जाते हैं तो जरूर आप कुछ ना कुछ ऐसा मिस कर देते हैं जो कि आप बाद में पछताने वाले हैं कि भाई हम हम्पी में गए तो हमने वो बाजार क्यों नहीं देखा। यहाँ का सबसे चर्चित बाजार है ये, जिसे हम्पी बाजार के नाम से जाना जाता है और आप ढेर सारी चीजें यहाँ से खरीद कर ला सकते हैं, संजो कर ला सकते हैं यादगार के तौर पर। बाजार के पूर्वी हिस्से में आपको यहाँ के जो लोकल ग्रामीण वासी हैं, जो लोग हैं यहाँ के, उनकी जो पारंपरिक वस्तुएं हैं जो वो अपने हाथ से बनाते हैं वो बेचते हुए वो आपको मिल जाएंगे। हम्पी बाजार के सड़क के जो पूर्वी
आखिर में जाएंगे आप पूर्वी छोर पर तो नंदी की विशाल प्रतिमा है यहाँ पर। गहने, कपड़े, कुछ अनोखी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी क्योंकि ये बाजार ऐसी चीजों से भरा हुआ है। और सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और अगर आप हम्पी जाएं तो यहाँ की यादगार चीजें इस बाजार से खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी बहुत सारी जगह है हम्पी में, सिर्फ इतना ही नहीं है, तो बताऊंगी आपको जरूर, लेकिन एक गीत के बाद। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदियां सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। सोना
सैर पर निकले हैं आज हम कर्नाटक हम्पी की। ओहो, तो हम्पी में अगर हम घूम रहे हैं, कैसे भूल सकती हूँ आपको मैं ऐसी ऐसी जगहों के बारे में बताना जो आपको जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है एक यहाँ, जो कि आप अगर जाते हैं तो आप अपना बेहतरीन समय यहाँ पर बिता सकते हैं। हम्पी का जाना माना स्थल है ये, जहाँ पर्यटक आना नहीं भूलते। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले में आप हम्पी का मॉडल देख पाएंगे, दूसरे में आप हम्पी को समर्पित कुछ मूर्तियों के अवशेष देखेंगे और तीसरे भाग में औजारों की प्रदर्शनी है। चौथे में आपको लिखित इतिहास देखने को मिलेगा, कुछ इतिहास से पहले और उसके बाद की कलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी और इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल रूइंस को भी यहाँ पर सजा कर संजो कर रखा गया है। अगर मैं बात करूं एक और जगह की जो कि हम्पी में ही है, यंत्रोद्धारक मंदिर है जो हनुमान जी का मंदिर है। यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर इसे कहा जाता है और ये मंदिर पर्वत की चोटी पर बनी एक गुफा में स्थित है, जहां पर आपको भगवान हनुमान ध्यान लगाते दिखेंगे। बेशक हनुमान जी ने इस जगह को इसलिए चुना होगा ताकि वो शांति के वातावरण में ध्यान लगा सकें। आपको भी यहाँ आकर बहुत ही ज्यादा शांति का अनुभव होगा। इस पर्वत के पास में ही तुंगभद्रा नदी भी बहती है। धार्मिक महत्व के साथ साथ आप एक सुंदर दृश्य भी यहाँ पर देख पाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल मत भूलिएगा इसे घूमना। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ें और चल पड़ते हैं अब क्वीन बाथ की तरफ। हम्पी का सबसे बड़ा स्नान गृह जो अद्भुत वास्तुकला के लिए मशहूर है। 500 साल पहले बने होने के बावजूद भी इसने अपनी खूबसूरती को बनाए रखा है और ये 30 वर्ग किलोमीटर में बनी हुई एक इमारत है जिसके बीच में एक बाथरूम या स्नान गृह जिसे कह सकते हैं बनाया गया है। इसके हर एक कोने पर कलाकृति की गई है और ये एक उम्दा काम का अनोखा उदाहरण है। आप इसका अगर दर्शन करना चाहते हैं, इसे अगर देखना चाहते हैं तो सुबह 8:30 से शाम 6 बजे तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हम्पी में प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर की, तो पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिकता की झलक दिखाता ये मंदिर जमीन के नीचे बनाया गया है। ये एक शिव मंदिर है जो हम्पी भारत आकर्षक स्थल का एक अभिन्न हिस्सा आप इसे कह सकते हैं और इसके अंदर एक खास बरामदा है, एक आंगन है, एक छोटा बरामदा भी शामिल है। मंदिर के चारों तरफ हरियाली है जहां आप बैठकर खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यहाँ जाने की कोई समय सीमा नहीं है, आप कभी भी यहाँ आकर बैठ सकते हैं, पर कहा जाता है कि सूर्यास्त से पहले यहाँ आना ज्यादा अच्छा होगा और बहुत ही खूबसूरत लगती है उस समय पर ये जगह। इसके अलावा एक बहुत ही यादगार मंदिर और अद्भुत कलाकारी का स्थल है, यहाँ पर नमूना है जिसे हेमकुट पहाड़ी मंदिर कहा जाता है और ये जगह सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन करने के लिए, दृश्य देखने के लिए सबसे उचित जगह मानी जाती है। यहाँ इस मंदिर की वास्तुकला विजयनगर साम्राज्य के दौरान की गई वास्तुकला से एकदम अलग है। यहाँ मंदिरों के जो समूह हैं उसके 3 चैम्बर हैं जो मिलकर एक पिरामिड के आकार की छत का निर्माण करते हैं। सुबह से शाम तक आपकी जब भी इच्छा हो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कृष्ण मंदिर की, तो ये मंदिर ओडिशा अभियान की सफलता के बाद कृष्णदेव राय ने बनवाया था। अपनी सौंदर्य पूर्ण कलाकृतियों के लिए ये सबसे प्रसिद्ध जगह है। कृष्णदेव राय का कला और वास्तुकला के प्रति जो प्रेम था इस मंदिर में वो साफ दिखाई देता है। मंदिर बहुत सारे स्तंभों से घिरा है और आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटी छोटी मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी और मंदिर के पूर्वी तरफ एक बहुत ही बड़ा बरामदा है और इसके दक्षिण की तरफ अगर आप जाएंगे तो केले के बगीचे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो आपको एकदम ताजा केले यहाँ पर देखने के लिए, खाने के लिए, लेने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ जाएं तो इस जगह का भी मजा जरूर लीजिएगा। और एक जगह है हम्पी में जिसे मतंगा हिल के नाम से भी जाना जाता है। मतंगा हिल आकर्षक जो यहाँ के मेन स्थल हैं, जो मुख्य आकर्षण है उनमें से एक है और इसकी चर्चा सबसे ज्यादा की जाती है। अगर हम्पी का सबसे ऊंचा स्थान कोई है जहां से आप यहाँ का मनोरम नजारा ले सकते हैं, फोटोग्राफी का शौक अगर आप रखते हैं तो यही वो जगह है जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए और यहाँ पर आकर आप खूबसूरत अलग अलग तरह के दृश्य देख पाएंगे, तस्वीरें ले पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हाँ, तस्वीरें लेने के वक्त ये जरूर ख्याल रखिएगा कि आप इस पहाड़ी से, इस हिल से थोड़ा इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है और आप इन नज़ारों में यकीनन खो जाने वाले हैं। और भी बहुत कुछ है यहाँ पर, बताऊंगी जरूर, लेकिन इस गीत के बाद।
चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। हो आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। और अब आपको जल्दी से बता दूं क्योंकि वक्त नहीं बचा है मेरे पास इस सफर में और ज्यादा आपको घुमाने के लिए, लेकिन हाँ इतना जरूर बता दूं कि अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय कौन सा है। अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच आप यहाँ पर अगर जाते हैं तो ये सबसे अच्छा समय रहेगा। वैसे तो पूरे साल आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ा तापमान ज्यादा होता है, बारिश में थोड़ी दिक्कतें आपको यहाँ आ सकती हैं। तो कोशिश करिए कि आप अगर जाएं तो अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच आप यहाँ पर जाएं। और अगर आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचना है ये भी जल्दी से बता
तमिलनाडु, कर्नाटक का हुबली एयरपोर्ट हम्पी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जो यहाँ से 166 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं हम्पी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है हॉस्पिट जंक्शन जो हम्पी से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप सड़क मार्ग से यहाँ पे पहुंचते हैं तो कर्नाटक के सभी जो प्रमुख शहरों से हम्पी जो है वो जुड़ा हुआ है। बस सर्विस के जरिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों के अलावा कई प्राइवेट और टूरिस्ट बसें भी आपको यहाँ पर आराम से मिल जाती हैं, आप उनसे भी जा सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउस हैं जो कि सस्ते और लग्जरी भी हैं, तो आप जैसा भी अपने बजट के अकॉर्डिंग चाहें यहाँ पर ठहर सकते हैं। तो बस जब भी मौका मिले निकल जाइए ना हम्पी की तरफ, क्योंकि हम्पी में न सिर्फ घूमने के लिए वो जगह हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बल्कि ऐसी और भी कई जगह हैं जो मैं आपको इस सफर में भले ना बता पाई हूं, लेकिन अगर आप यहाँ जाएंगे ना तो आपको यकीनन वहां पर घूमने का मन करेगा। क्योंकि जब आप कहीं पर पहुंचते हैं तो आपको वहां की चीजों के बारे में और जानकारी मिलती है, आपको पता चलता है कि और ऐसी कौन सी जगह है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको जितनी सारी चीजें बताई ना, उसके अलावा भी यहाँ पर एक कमल मंदिर है जो कि आप देख पाएंगे, और बहुत अलग अलग जगह है। मैं क्या क्या बताऊं आपको, मुझे तो लग रहा है कि सारा वक्त ही कम पड़ गया है आपको यहाँ घुमाने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप खुद यहाँ पर जाएंगे तो जरूर बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। आनेगुंडी गांव है एक यहाँ पर, वो जरूर देखिएगा। और ये जो गांव है ना वो लगभग हम्पी से 10 किलोमीटर दूर है और तुंगभद्रा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है, तो ये जरूर देखिएगा। और एक भगवान शिव का भूमिगत मंदिर है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा तो मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्योंकि वक्त अब जो है ना वो कह रहा है कि बस रेखा अब इतना वक्त नहीं बचा है, क्योंकि आशीष स्टूडियो में आ पहुंचे हैं और अगले कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, अगले सफर की तैयारी कर रहे हैं। आपके साथ जरूर रहेंगे। आपसे कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे पहले हिंदी अंग्रेजी समाचार और उसके बाद रहेंगे आशीष पगाब के साथ। फिलहाल रेखा लेती है इजाजत, लेकिन फिर किसी